हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड पर। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं इस वीडियो में जो स्टोरी लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड द स्टोरी का जो टाइटल है द थीव्स स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वैसे तो कई क्लासेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन मेनली ये जो एनसीईआरटी की क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, जो क्लास 10th में सीबीएसई के स्कूल्स में चलती है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर 2 है। और स्टोरी के जो राइटर है वो रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस, मैं कहूंगा कि 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी के बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही रिनॉन्ड, बहुत ही फेमस इंडियन ब्रिटिश राइटर हैं। इंडियन ब्रिटिश राइटर मैं इसलिए उनको कह रहा हूं कि फिलहाल वो एट प्रेजेंट अभी मसूरी में रहते हैं और ही इज अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड और मसूरी में परमानेंटली काफी सालों से, लगभग 40-45 सालों से वहीं पर रह रहे हैं। ब्रिटिश इसलिए कि उनके जो पेरेंट्स थे रस्किन बॉन्ड के, वो ब्रिटिश पेरेंट्स थे उनके। ही वॉज द सन ऑफ ब्रिटिश कपल और उनके जो फादर थे वो रॉयल एयरफोर्स में, जब ब्रिटिश सेना यानी कि जब भारत पर 1947 से पहले अंग्रेजों का जब शासन था तो उसमें ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ये। उनकी मदर ने बाद में एक किसी इंडियन से शादी कर ली थी, उनका नाम हरी सिंह था। बाद में वो यहीं सेटल हो गए। जन्म इनका कौसाली में हुआ था। कौसाली हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है, बड़ा ही फेमस जगह है, काफी लोग वहां घूमने भी जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि इनकी जो कहानियां हैं, मेनली कहानियां हैं, क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी स्टोरीज उनके पढ़ेंगे, ही हैज रिटन अबाउट मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, उसमें एसेज वगैरह लिखे हैं। करीब 60 से ज्यादा नॉवेल्स उनके बुक्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं। ब्लू अम्ब्रेला है उसका बहुत ही फेमस नॉवेल है, बहुत ही फेमस स्टोरी है। कई क्लासेस में कई अलग अलग बुक्स में इनकी कहानियां पढ़ाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि बहुत फेमस राइटर रहे हैं और 21st सेंचुरी के सबसे शायद रिनॉन्ड इंग्लिश पोइट में, अगर किसी का पोइट न कहे के बल्कि इनको राइटर बोला जाए, उसका उनमें इनका नाम जरूर आता है। बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उनको। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है, उससे पहले पद्मश्री इनको भारत सरकार ने इनके बेहतरीन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में उसके लिए उन्होंने दिया था। स्कूलिंग वगैरह भी इनकी सब मोस्टली, चूंकि ये देहरादून और उसके आसपास की जगहों पर ज्यादा रहे, देहरादून है, मसूरी है, तो जो एजुकेशन था उनका, प्रारंभिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वो लगभग सब भारत में ही हुआ है। एट प्रेजेंट ही लिव्स इन मसूरी, 90 ईयर्स ओल्ड है मसूरी में, परमानेंटली वो यहां पर अभी रहते हैं। चलिए बात करते हैं स्टोरी है क्या। थीफ स्टोरी एक चोर की कहानी है। देखिए, ये मैंने जैसे कि बताया कि जो रस्किन बॉन्ड की जो सारी स्टोरीज हैं, उनकी जो कहानी की सेटिंग है, सेटिंग का मतलब कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, मेनली वो सब सारे मोस्टली इंडियन कैरेक्टर्स हैं। जितनी भी अब तक हमने कहानियां पढ़ी हैं, और सारे किरदार लगभग उनके इंडियन कैरेक्टर्स हैं। और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी सारी स्टोरीज लिखी है, इजी टू अंडरस्टैंड, हर व्यक्ति की पढ़कर बड़ी आसानी से समझ में आती है, बहुत आपको कनेक्शन मिलता है। तो बेसिकली दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग मैन। एक लड़का है जिसका नाम है हरी सिंह। स्टोरी में उसका नाम हरी सिंह है। वो बेसिकली प्रोफेशनल चोर है। तो उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अनिल। तो अनिल क्या करता है? अनिल बेसिकली एक फ्रीलांसर राइटर है। फ्रीलांस राइटर का मतलब जो अपनी मर्जी से, मतलब स्टोरीज या नॉवेल से बुक्स वगैरह लिखते हैं, बाद में वो पब्लिश होती है और इसी से वो पैसा कमाते हैं। तो जब ये लड़का उसको अनिल को मिलता है और अनिल उस पर ट्रस्ट करके, बिना ही जाने की दैट ही इज अ प्रोफेशनल थीफ, वो एक चोर है बेसिकली, उस पर ट्रस्ट करके उसको अपने घर ले आता है और उसको अपने यहाँ काम पर रख लेता है। और एक दिन चोर को क्या करता है, उसके अनिल के पैसे उसको कहीं से मिले थे, वो पैसे सारे चुरा कर भाग जाता है। और फिर इस कहानी में आगे क्या होता है वो हम कहानी में ही डिस्कस करेंगे। कहानी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें। कोई आपका सजेशन है तो उस पर आपकी राय, इट विल बी मोस्ट वेलकम्ड। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. ये जो आई है, यानी कि आई जो है नैरेटर है, वो नैरेटर कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का जो मेन किरदार है, दो ही किरदार है इस कहानी में, एक अनिल है, दूसरा ये चोर खुद है। कह रहा है मैं तो चोर था और जब मैं पहली बार अनिल से मिला, I was only 15 years old and I was an experienced and fairly successful hand, यानी कि मतलब बहुत ही, मैं 15 साल को होने के बाद भी I was very experienced and I was
काइंड ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन इन माय प्रोफेशन। चोरी के प्रोफेशन में मेरा अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा मैं सफल आदमी था। अब था क्या, बेसिकली अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल एंड लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। जब मैंने अनिल को पहली बार वहां देखा, एक रेसलिंग मैच चल रहा था तो वो देख रहा होगा, तो ये भी जाकर वहां पर बैठ गया। और अनिल का जो डिस्क्रिप्शन है वो करीब 25 ईयर्स ओल्ड था, लंबा दुबला पतला, स्मार्ट सा आदमी था, एंड ही लुक इजी गोइंग। ऐसा लगता था उसका नेचर बड़ा ही सरल व्यक्तित्व वाला, बहुत ही काइंड और बहुत सिंपल टाइप का नेचर का व्यक्ति मालूम पड़ रहा था। अब चूंकि ये चोर कर रहा है भाई, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस था, तो मैं देखकर ही समझ गया कि ये आदमी मेरे टारगेट बिल्कुल फिट मेरे लिए टारगेट है। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence। कह रहा है कई दिनों से मुझे कई मौका नहीं मिल रहा था सब चोरी करने का, ये सब करने का, तो मुझे लगा ये आदमी बड़ा सीधा साधा भोला भाला से मालूम पड़ता। ही appears to be a very simple and very honest man, so he should be the best man for my target। You look a bit of wrestler yourself, I said in a little flattery, a little flattery helps in making friends। तो मैंने उसको कहा जैसे कि देखिए किसी अजनबी आदमी को दोस्त बनाना है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चोर खुद कह रहा है कि थोड़ा सा फ्लैटरी, मतलब बातों में थोड़ी सी मिठास या थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का टोन यूज करके थोड़ी फ्लैटरी चापलूसी वाली अगर बातें करे तो लोग जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको अच्छा व्यक्ति समझते हैं। तो उसकी थोड़ी तारीफ करता है, अरे भाई आप तो खुद ही पहलवान मालूम पड़ते हैं। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। तो अनिल ने जवाब दिया, अरे भाई तुम भी तो पहलवान से लगते हो। तो जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। I was little bit puzzled क्योंकि मैं तो बड़ा दुबला पतला सा आदमी था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit। तो मैंने उसको जवाब देते हुए कहा ताकि उसको मेरे पर कोई डाउट ना हो कि हाँ भाई थोड़ी बहुत रेसलिंग में कर लेता हूँ। What is your name? Hari Singh। I lied। I took a new name every month that kept me ahead of police and my former employers। उसने जब नाम पूछा तो चोर ने अपना नाम हरी सिंह बताया और वो कह रहा कि मैं हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था। उसके पीछे रीजन ये था कि उससे मुझे पुलिस से और बाकी लोगों से बचने में बड़ा आसानी रहती थी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में बड़ा आसानी रहती थी। अब जिस समय कहानियां लिखी गई थी उस समय ना तो लोगों के पास वोटर आई कार्ड हुआ करते थे, ना ही आधार कार्ड हुआ करते थे, ना ही ज्यादातर लोग ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास नहीं रखते थे। तो ऐसे में बड़ा आसान होता था अपना नाम चेंज करके किसी को बता देना, क्योंकि लोग मान लेते थे उस समय पर। After this introduction, Anil talked about a well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually। तो वो हम दोनों थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद हम दोनों मिलकर उस मैच को देखने लग गए कि कैसे वो पहलवान, जो देशी पहलवान होते हैं, शरीर में अपने खूब बढ़िया सा तेल वेल लगाकर आपस में एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं, उठा कर एक दूसरे को पटक रहे हैं, फेंक रहे हैं। मैं गेम खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया, अनिल ने वहां से चलना शुरू किया और चोर कहता है उसने कुछ बोला नहीं, मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैन नॉट पे यू। तो उसने जब दोबारा उसके पीछे चल दिया, बोला फिर से हेलो बोला और कह रहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूं। तो अनिल बोला वो तो बात ठीक है, बट आई डू नॉट हैव मनी टू पे यू। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man। I asked, can you feed me? अब उसको लगा यार ये मेरा दांव तो खाली निकल गया। उसने तो वैसे तुक्का मार दिया कि अगर उसको जरूरत होगी तो रख लेगा। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसा तुम्हें देने के लिए है नहीं। तो बोला कि यार मुझे लगता है मेरे से गलती हो गई। तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, कैन यू फीड मी? कि यार भाई खाना तो खिला सकते हो। तो उसने पूछा कि कैन यू कुक? तुम्हें खाना बनाना आता है? यस आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। तो कह रहा कि मैंने सिर्फ उसको काम पाने के लिए, ताकि मैं एक बार उसके घर में एंटर कर जाऊं, उसके बाद मेरा जो पर्पज है उसको मैं बाद में देखूंगा कि हाँ मैं तो खाना बना लेता हूं, और मैंने झूठ बोल दिया। सो इफ यू कैन कुक यू मे देन आई कैन फीड यू। कह रहा अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। तो चलो ठीक है। He took me to his room over Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in most appealing way and he couldn't help laughing। अब वो मुझे अपने घर ले गया, जमुना स्वीट शॉप को, मिठाई की दुकानों के नीचे, उसके ऊपर उसका कमरा होगा। अब कमरे में इतनी ज्यादा जगह नहीं थी। अब चूंकि स्ट्रेंजर, अब अजनबी आदमी को लेकर आया। अच्छा उस समय बैचलर था ये, तो बैचलर लोगों के पास ज्यादा सामान वगैरह तो होता नहीं था, जरूरत का सामान रहता होगा। अब चूंकि कहानी बहुत पुरानी है तो मुझे नहीं लगता कि कमरे में बहुत सारी फैसिलिटीज रही होंगी। खाना कैसे बनता होगा वी कैन इमेजिन। तो उसने मुझे बालकनी दिखाई कि भाई तुम यहाँ सो सकते हो। तो जब रात आई तो मैंने खाना बनाया। वो खाना इतना
बेकार, इतना रद्दी, इतना घटिया खाना बना कि अनिल ने खाया नहीं, और बिना कुछ बोले वो बाहर गली के कुत्ते को डाल दिया। मुझे बोला कि तुम जाओ तुम अपना सो जाओ जाके। अब चोर को ये नींद कहाँ, वो बड़ा ही मतलब आर्टिफिशियल एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर रखकर वहां पर वहीं उसके सामने घूमता रहा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि इस व्यक्ति को मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि भाई मैं बहुत ही एक ईमानदार आदमी हूं। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I can achieve. अनिल ने मेरे माथे पर ऐसे हल्का सा हाथ मारा, कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। I will teach you how to cook. और उसने उसके बाद मुझे न सिर्फ मेरा नाम लिखना सिखाया, फिर मुझे थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाने शुरू किए। मैंने तो कभी जिंदगी में पढ़ाई की नहीं थी। नंबर्स के मुझे बताया, नंबर्स को ऐड करना, छोटे जैसे बेसिक बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है। कह रहा है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मन में ये फील किया कि एक बार मैं पढ़ लिख जाऊं तो मेरे सफलता की कोई लिमिट नहीं होगी, मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि एक अनएजुकेटेड चोर से एक एजुकेटेड चोर ज्यादा कमा सकता है, ऐसा उसका मानना था। It was quite pleasant working for Anil. I made tea in the morning and then he would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew that I made a little money this way, but he did not seem to mind. उसके बाद अनिल ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम आप मेरे साथ काम करो। तो ठीक था, उसको लगा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बढ़िया था। सुबह मैं उसके लिए चाय बनाता था, उसके बाद दोपहर में बाजार जाता था थैला लेके, जो घर की जो चीजें वगैरह होती थी, सामान वगैरह वो लेके आता था। और इसको अभी ये पता नहीं था कि अनिल एक्चुअली करता क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, पैसा कैसे कमाता है, इसको कोई आइडिया नहीं था। कह रहा कि जब मैं बाजार जाता था तो 1-8 रुपया बचा लेता था दिन भरे में। अब मुझे पता है कि ये अनिल को इस बारे में पता था कि ये ₹1-2 रोज हर दिन बचाता है, लेकिन उसने कभी इस बात के लिए उसको टोका नहीं, कभी उसको क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई तुमने कितने पैसे बचाए, या जैसे नॉर्मली होता ना कि पैसे कितने बचे वापस करो, ऐसा उसने कभी मांगे नहीं पैसे वापस। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week and lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अब मनी जैसा, अब जब बात आती है उसके प्रोफेशन की, वो पैसा कैसे कमाता था, तो पैसा जितना जल्दी उसके पास आता था उतना जल्दी खर्च हो जाता था। तो जरूरत पड़ने पर किसी से उधार लेता था और अगले दिन वो उसको वापस भी कर देता था। अब बेसिकली करता क्या था, जैसे ही उसके पास पैसा आया और वो पैसा आके वो तुरंत वो खर्च करने के लिए बाहर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता था। तो बाद में पता चला कि ये बेसिकली एक फ्रीलांस राइटर है जो किसी मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता है। ठीक है, तो उससे जो पैसा मिलता है उससे ये अपनी इसका आमदनी का ये इसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो चोर को बड़ा अजीब लगा ये कैसा प्रोफेशन है कि इस तरह के से पैसा कमाया जा सकता है क्या। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattresses. अब एक शाम को जब वो वापस आया अनिल घूम फिर के कहीं से, तो उसके हाथ में नोटों का बंडल पैकेट था। कह रहा कि भाई मैंने एक बुक लिखी थी, वो मैंने एक पब्लिशर को बेच दी है, उससे मुझे पैसा मिला है, और रात में मैंने देखा कि उसने पैसा जो था सारे की गड्डियां थी वो मैट्रेस गद्दे के नीचे रख दी। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. And he was most trusting person I have ever met. करा अनिल के साथ काम करते करते I have spent already a month, 1 महीना हो चुका था। तो छोटे मोटे जो पैसे मैं बचा लेता था दिन भर में, 1 रुपया अठन्नी चवन्नी जो बचा लेता था, उसके अलावा मैंने कोई 1 महीने के अंदर कोई चीटिंग या कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन मेरे पास सारे मौके काम करने के लिए थे। अनिल मुझ पर इतना ट्रस्ट करने लग गया था कि उसने मुझे अपने रूम की चाबी भी दे रखी थी, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था कि मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, अपनी मर्जी से काम कर सकता था। एंड देन आई थॉट कि अनिल इज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन दैट आई हैव एवर मेट। इससे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति से मैं आज तक कभी जिंदगी में मिला नहीं हूं। And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of work. ये चोर का ओपिनियन है। तो ये कह रहा है कि भाई कि मुझे ऐसा लगता था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चीटिंग करना बड़ा मुश्किल है, पैसा चुराना, इसके साथ चोरी करना। आप एक लालची व्यक्ति को चोरी करना बड़ा इजी है, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। लालच है तो ज्यादा पैसा कमाता होगा, ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा, थोड़ा बहुत चला जाएगा तो भाई उसको
थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो केयरलेस आदमी, लापरवाह आदमी, कि उसको उसका पैसा चुराने में कोई आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? वो इतना केयरलेस है, उसको पता ही नहीं कि उसके पास कितना पैसा है, कहाँ रखा है, कहाँ से चोरी हो गया, कहाँ से गायब हो गया। तो कह रहा है ऐसे काम में भाई मजा नहीं आता। ईमानदार व्यक्ति के से चोरी करके कोई फायदा है नहीं, उसमें जो एक संतुष्टि मिलती है वो नहीं मिलेगी। Well, it is time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. कह रहा है यार, मुझे अब ऐसा लगा कि बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने तो जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था वो तो मैंने किया नहीं, और ऐसा अगर मैं नहीं करूंगा आई विल बी आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। और इस व्यक्ति का अगर मैं पैसा नहीं चुराऊंगा तो वो क्या करेगा? ये अपने दोस्तों पर जाके खर्च कर देगा, क्योंकि ये मुझे सैलरी तो देता नहीं है, क्योंकि ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी कि भाई सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पैसे तो मेरे पास कभी कभी आते हैं, मैं खर्च कर देता हूं, यहाँ रहो आराम से, यहाँ खाओ, पैसे भाई देने के लिए नहीं है। उसको पता था कि भाई हर दिन 1 आध रुपया बचा लेता है, तो महीने में 30 रुपए तो वैसे इसने कमा लिए। तो एक रात क्या हुआ, अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined, and even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब मैंने रात में नोटिस किया, उसने दिन भर में प्लान बना लिया कि पैसा इसके पास आ गया, आज चोरी करके भागना है। और रात में देखा कि अनिल भाई सो रहा था, चंद्रमा की रोशनी बालकनी से होती हुई उसके बेड पर गिर रही थी। तो मैं उठकर बैठा हुआ, तो मुझे इतनी आ नहीं रही थी, क्योंकि वो सारी प्लानिंग को कर रहा था कि भाई मैं पैसा चुराऊंगा, क्या टाइम से मुझे पैसा निकालना चाहिए, और निकाल के मैं कहाँ जाऊंगा सीधे। कह रहा कि भाई बिल्कुल सूटेबल प्लान उसने बनाया कि भाई यहां से पैसा चुराऊंगा। 10:30 बजे स्टेशन से लखनऊ के लिए एक्सप्रेस जाती है, तो ये पैसा निकाल के मैं ट्रेन पकड़ के आराम से यहां से निकल जाऊंगा। ये तो मुझे जानता नहीं है, सिर्फ नाम ही जानता है, नाम से मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा कि बड़ा शांति से वो आराम से सोया, चेहरे पर किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं हो, और जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा कि उसके चेहरे पर किसी तरीके का कोई शिकन, कोई निशान किसी तरीके का मुझे नजर नहीं आया सिवा परछाई के, तो मैंने देखा मेरे चेहरे पर तो उससे भी ज्यादा निशान है, वो मोस्टली स्कैर्स, मतलब किसी चीज के निशान रहे होंगे इसके चेहरे पर। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैंने मैट्रेस के नीचे हाथ डाला और नोटों को ढूंढा, और मैं वो नोटों की गड्डी मिल गई। गड्डी निकाल के मैंने चुपचाप से बिना किसी आवाज के गड्डी को निकाल के अपने पास रख लिया। इतनी देर में मैंने नोटिस किया कि अनिल ने करवट एकदम से बदली और उसका मुंह इस चोर की तरफ हो गया। तो कह रहा मैं बड़ा डर गया और घबरा भी गया, लेकिन वो चूंकि इतना एक्सपीरियंस आदमी था, उस तुरंत नोटों की गड्डी निकाली और जेब में रख ली और वहां से चुपचाप से वहां निकल गया। ये बैकग्राउंड में आपको पटाखों की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, दिवाली का सीजन है, तो ऑब्वियस है कि पटाखों की थोड़ी सी आवाज आपको बैकग्राउंड में सुनाई पड़ रही होगी। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 15. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब कह रहा कि हड़बड़ी में जल्दबाजी में मैंने वो नोट गिने भी नहीं कितने थे। मैंने चुपचाप जेब में पैजामा पहनता था, उसके नाड़े में उसने बांधे, फंसाए होंगे और वहां से निकल के भागा। और जब ये सड़क पर भाग रहा था, फिर कहीं जाकर रुका धीरे धीरे और गड्डी निकाली, गड्डियों को गिना तो देखा कि 50-50 रुपए के 600 नोट थे। तो आप लगा लीजिए कितने हो गए, करीब 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, आज के आप कम से कम 3 लाख से भी ऊपर मान लीजिए। तो उसको लगा यार ये तो मजा आ गया, 30,000 रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और इससे तो मैं हफ्ता 2 हफ्ता बड़े आराम से, जैसे अमीर शेख लोग रहते हैं, लग्जरी लाइफ अपना जीते, वैसे मैं आराम से हफ्ता 2 हफ्ता गुजार रहा हूं। ये वो पिक्चर वो डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को, कैसा ये गद्दे के नीचे हाथ डाल के वो पैसे निकाल रहा है और पैसे निकाल के वो वहां से गायब हो रहा है। अनिल का फेस को देखिए, बड़ा आराम से ये सोया हुआ। अब चोर कह रहा है, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still the
to pick up the speed and I should have been able to jump onto one of its carriages, but I hesitated. For some reason I cannot explain. I lost the chance to get away. कह रहा जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन मैं कभी भी सीधे टिकट खिड़की पर टिकट खरीदने नहीं गया। चोर कह रहा है ये ब्रैकेट में जो लिखा है कि मैंने लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदा। मैं सीधा गया भाग के प्लेटफॉर्म पे और मैंने देखा कि वो लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 वाली मेरे सामने से होकर निकल रही थी, लेकिन धीमी रफ्तार थी। तो मैं अगर चाहता तो कूद के किसी भी डब्बे में आराम से चढ़ता और वहां से निकल जाता, बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मेरे मन पता नहीं क्या विचार आया, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां क्यों रुक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। फिर वो ट्रेन मेरे सामने से धीरे धीरे निकल गई, लेकिन उस ट्रेन में मैं नहीं चढ़ा। शायद उसका थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया होगा कि भाई मैंने जो किया है वो थोड़ा गलत किया है। इसमें बेसिकली क्या इसमें हमें लेसन मिलता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform, and I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब ट्रेन तो मेरे सामने निकल गई, वो एक ही ट्रेन रही होगी रात में, या उसके दूसरी ट्रेन बहुत देर बाद आती होगी। अब मैंने देखा कि डेजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं थे, खाली पड़ा प्लेटफॉर्म, 10:30 बजे का टाइम। अब उसको थोड़ा सा मन में आया कि भाई मैं रात कहां गुजारूं, जिस व्यक्ति के घर से मैं वापस आया वहां तो दोबारा जा नहीं सकता, क्योंकि जाऊंगा तो हो सकता है वो जगा हुआ होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा वहां पर, पुलिस आएगी मुझे ले जाएगी पकड़ के। इस शहर में मुझे कोई जानता नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करने के बजाय आपके लिए परेशानी ज्यादा करते हैं। और मैं किसी होटल में भी रात में रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि छोटा शहर था, उन लोगों को शक हो जाएगा, अगर उनको पता चल गया इसके बाद बहुत सारे पैसे हैं तो पूछताछ करेंगे इतने पैसे कहां से है, तो पकड़ा जाऊंगा। जिस आदमी को मैं जानता था, एक ही आदमी को जानता था शहर में, उससे भी मैं पैसे चुरा कर लाया। तो मैं वहां से स्टेशन से बाहर निकला सोच विचार करता हुआ, मैं बाजार में की तरफ चल दिया, उस जो मार्केट रहा होगा उस शहर का मार्केट की तरफ चल दिया। In my short career as a thief, I had made the study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. देखिए तीन चीजें, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की यहाँ पर इन 3 सेंटेंस में बात की गई। कह रहा है मैंने अपने छोटे से कैरियर में 15 साल का तो मैं था, तो मैंने कई लोगों को चेहरों को पढ़ा है और लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जब वो उनका कोई सामान चोरी हो जाता है, कोई प्रयोग वस्तु चोरी होती है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है। जो ग्रीडी लालची लोग हैं उनको डर लगता है, क्योंकि भाई नंबर 2 का पैसा कमाया, गलत तरीके से पैसा कमाया। जो रिच आदमी होते हैं उनको गुस्सा आता है, और जो बेचारा गरीब आदमी होता है वो कहता है भाई भगवान को ऐसा ही मंजूर था, कोई बात नहीं, ही एक्सेप्ट्स इट। बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. मैंने जब इस बात को रियलाइज किया, अब उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कह रहा है कि मैंने जब अनिल के चेहरे को देखा और जब उसको बाद में पता चलेगा कि भाई घर में सारे पैसे चोरी हो गए, तो थोड़ा बहुत उसको गुस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन उसको बुरा जरूर लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा कि इस बात के लिए नहीं कि उसके द्वारा पैसा चोरी हुआ, बस बल्कि इसलिए कि जिस व्यक्ति को उसने ट्रस्ट करके अपने घर में रखा बिना जान पहचान के, वही उसको धोखा देके पैसा लेके भाग गया। I found myself in a Maidan and sat down on a bench. The night was chilly and it was early November. A little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin. The cold wind blew the rain across my face. अब वो मैं खाली मैदान से गुजर रहा था, देखा एक बेंच पड़ी, उस पर मैं बैठ गया। नवंबर की शुरुआत थी, तो थोड़ा सा हल्की फुल्की ठंड थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और थोड़ी देर बाद बहुत तेजी से बारिश होने लगी। अब बारिश में कहीं वहां बचने की जगह तो थी नहीं, जेब में पैसे रखे हुए 30,000 रुपए, जेब में क्या नाड़े में छुपा कर रखे हुए पैजामे में। थोड़ी देर में उसका शर्ट और पैजामा इतना भीग गया कि वो स्किन से चिपक गया। बरसात में हो जाता है ना, बहुत ज्यादा भीगने पर कपड़े स्किन से कैसे चिपक जाते हैं। और ठंडी ठंडी हवा जो मेरे चेहरे पर लग रही थी वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. The clock showed midnight. I felt that for the notes they were damp from rain. अब ये देखिए 10:30 बजे करीब निकला हुआ घर से, घूमता रहा इधर से उधर एक क्लॉक टावर नीचे खड़ा हो गया बारिश में से बचने के लिए। क्लॉक में देखा मिडनाइट यानी कि लगभग 12 बज चुके थे, तो मैंने जेब में हाथ डाला उन नोट्स को देखने के लिए वो हैं या भीगे तो नहीं, तो देखा कि बारिश में वो सारे के सारे नोट गीले हो गए। Anil's money in the morning he could probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar
और लर्न टू राइट सेंटेंसेस एनीमोर। ये इसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कह रहा है देखो इसके पास, ये इसकी आदत थी अनिल की, जब इसके पास पैसा आता था तो इसको अपने हरी सिंह को खर्च करने के लिए दे देता था कि जाओ घूमो फिरो 2-4 रुपए खर्च करो जाके, लेकिन अब इसका सारा पैसा तो मेरे पास है, अब मैं इसके घर वापस जा नहीं सकता, इसके लिए भाई खाना बना नहीं सकता, ना मुझे पढ़ने लिखने का कुछ मौका मिलेगा, यानी जितने भी अपॉर्चुनिटी थी वो सारी की सारी खो गई है। अब वो इस तरह इस हद तक कंफ्यूज है, इस हद तक वो डिलेमा में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या किया जाए। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, but it was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really a big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, and I told myself, if only to learn to read and write. कह रहा देखो ये सब बातें जो थी, ये बातें मेरे मन में अब आई, लेकिन जब मैं चोरी कर रहा था मेरे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आई कि वह चोरी करने का नुकसान क्या हुआ। फायदा तो मुझे दिखा कि भाई मैं बहुत अमीर होंगे, जैसे रह सकूंगा 1-2-3 हफ्ते तक। कह रहा चोरी करना बड़ा आसान है, और उससे ज्यादा सिंपल चीज है कि चोरी करके पकड़े जाना, ये उससे भी आसान काम है। लेकिन अगर आपको बड़ा एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी में बनना है तो थोड़ा सा उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट दैट आई शुड गो बैक टू अनिल, आई शुड टेल हिम द होल स्टोरी एंड एक्सेप्ट दैट आई हैव कमिटेड अ क्राइम एंड ही शुड फॉरगिव मी, क्योंकि ऐसा ना करने पर मैं बहुत बड़ी भूल करने वाला था। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा देखिए चोरी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन चोरी की हुई चीज वापस उसी जगह पर रख देना और इस तरह से रखना किसी को शक ना हो, आप पकड़ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये बेचारा अनिल के घर की तरफ वापस चला, इसका ब्रेन एकदम से उसको जो भी सजेस्ट किया कि भाई तुमने काम जो भी किया गलत किया। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress. I slipped under it with the notes. अब देखिए रात का समय, लाइट तो जल नहीं रही थी कमरे में। कह रहा जब मैं वापस आया थोड़ा सा नर्वस था, और मैंने जब देखा कि इस कमरे में पहुंचा कि वो अनिल देखा अभी भी सो रहा था, मैंने बेड की तरफ बढ़ा और मेरे हाथ में वो गीले हुए नोट्स का पूरा बंडल था, और मैंने उसको जिस जगह से निकाला था उसी जगह पर मैंने रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो उसकी जो सांस लेने की जो वो थी वो उसको अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। अब चूंकि बड़ा ही एक्सपीरियंस आदमी था तो उसको कोई उस समय उतनी घबराहट नहीं थी। कह रहा अंधेरे में मैंने वो कोना उसके बेड का टटोला और उसके नीचे नोट रख दिए, बात खत्म हो गई। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank and I thought I had been discovered. अब जब सुबह मैं जानबूझकर लेट उठा, थोड़ा सा नर्वसनेस थी, थोड़ा फीलिंग ऑफ गिल्ट भी होगा, तो मैंने देखा कि अनिल मेरे से पहले उठ गया था, चाय वाय सब बना के लाया और वो आया अंगड़ाई लेता हुआ, कह रहा है देखो उसके हाथ में देखा मैंने एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल एकदम से बैठ गया, मैंने लगा आज भाई पकड़े गए, क्योंकि वो नोट ऑब्वियसली पूरी रात में भीग चुके थे, वो नोट सारे के सारे गीले थे। अब जब उसने जो बात अगला सेंटेंस बोला, I made some money yesterday, he explained. Now you will pay it regularly. कह रहा है देखो चिंता की कोई बात नहीं, कल मेरे पास काफी सारा पैसा आया है, मैं तुम्हें हर महीने रेगुलर जो पेमेंट है तुम्हारा हर महीने तुमको मिलता रहेगा। My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. अब मेरा जो आत्मा थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब मुझे लगा कि जो मैंने किया वो गलत किया, लेकिन उसके बदले में मैंने जो किया, जो मतलब चेंज ऑफ माइंड हुआ, वो मुझे लगा बिल्कुल सही डिसीजन था। मैंने उसके हाथ से नोट लिया और देखा कि वो नोट बारिश की वजह से गीला था। इसके बारे में मैं चूंकि किया तो मैं नहीं था, लेकिन हलन हो सकता है वो जान गया उस चीज को, लेकिन फिर भी उसने इस बात को मेंशन नहीं किया और उससे कोई इंटरोगेशन, कोई सवाल नहीं पूछा। Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil's in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. कह रहा कि चलो आज एक काम करते हैं भाई, आज मैं तुमको सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। तो ऐसा जब वो बोल रहा था उसके चेहरे पर किसी तरीके का कोई गुस्से वाला एक्सप्रेशन नहीं था, और अनिल कहता कि मैंने उसको हमेशा की तरह देखकर स्माइल किया, और ये इस बार मुझे ये जो स्माइल थी वो नकली स्माइल नहीं थी, जैसा कि शुरुआत में वो जो उसको पहली बार मिला था वो जानबूझकर उसको देखकर स्माइल कर रहा था। इट केम विदाउट एनी एफर्ट, ये बिल्कुल नेचुरल स्माइल थी। तो कहने का मतलब उस कहानी के एंड में चोर का शायद हृदय परिवर्तन होता है, उसको जो सेल्फ कॉन्शियस होती है वो, उसने इस बात को अग्री नहीं किया कि एक ऐसे आदमी का
ट्रस्ट ब्रेक करके और पैसे चुरा कर भाग जाना, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो कुल मिला के स्टोरी से मैसेज ये मिलता है कि देखिए एजुकेशन, लव, केयरफुलनेस और थोड़ा सा लोग किसी के प्रति सिंपैथी एक बहुत ही डर्टी करप्ट माइंड को भी बिल्कुल चेंज करके अच्छा इंसान बना सकती है। क्रिमिनल माइंड वाले व्यक्ति को, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको भी, उनके माइंड को भी चेंज किया जा सकता है, बट यू हैव टू शो सिंपैथी एंड लव टुवर्ड्स देम। ये पूरी कहानी का ये पूरा का बेस है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।